भैया उठ जाओ, देखो पापा बुला रहे हैं, उठ जाओ भैया, भैया उठ जाओ, पापा बुला रहे हैं। एक पिता अपने 21 साल के इकलौते बेटे का हाथ थामे भगवान के दर्शन करने वृंदावन पहुंचा था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही मिनटों बाद वही हाथ हमेशा के लिए छूट जाएगा। अस्पताल के बेड पर बेटे का निश्चल शरीर पड़ा था और पिता बार बार उसके चेहरे को सहलाकर बस एक ही गुहार लगा रहे थे, बेटा उठ जाओ, पापा बुला रहे हैं, मेरे लिए एक बार आंखें खोल दो। लेकिन जिस बेटे की आवाज सुनकर कभी पिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, वह अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उस पल अस्पताल में मौजूद हर आंख नम थी, क्योंकि एक पिता अपने इकलौते बेटे को खोने का दर्द सह रहा था। वृंदावन भगवान कृष्ण की नगरी, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था और शांति की तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन इसी पवित्र नगरी में एक परिवार के लिए दर्शन का सफर जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आए 21 वर्षीय अभिज्ञान गुप्ता अपने पिता के साथ वृंदावन दर्शन करने पहुंचे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि मंदिर के बाहर बिताए गए कुछ सेकंड उनकी जिंदगी के आखिरी पल साबित होंगे। बताया जा रहा है कि इस्कॉन मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर गर्मी से राहत देने के लिए एक वाटर स्प्रे कूलर लगाया गया था। अभिज्ञान मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी चप्पल उतार रहे थे, तभी उन्होंने कूलर को छू लिया। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। कूलर में करंट उतर चुका था और अभिज्ञान उसकी चपेट में आ गए। नंगे पैर होने की वजह से वह खुद को छुड़ा नहीं सके। आसपास मौजूद लोग घबरा गए। किसी ने पैर मारकर उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन करंट का असर इतना ज्यादा था कि वह कूलर से चिपके रहे। शोर सुनकर उनके पिता अनिल गुप्ता भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। एक पिता अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात उसके बस में नहीं थे। बेटे को छुड़ाने की कोशिश के दौरान कूलर दोनों के ऊपर गिर गया। इसी बीच लोगों ने बिजली की सप्लाई बंद की और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने 21 वर्षीय अभिज्ञान को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल में जो दृश्य सामने आया, उसने हर किसी की आंखें नम कर दी। एक पिता अपने इकलौते बेटे के निर्जीव शरीर के पास खड़ा था। वह डॉक्टरों की बात मानने को तैयार नहीं था। कभी बेटे की छाती दबाता, कभी उसके चेहरे को सहलाता और बार बार बस एक ही बात कहता, भैया उठ जाओ, पापा बुला रहे हैं, बेटा प्लीज उठ जाओ, मेरे लिए उठ जाओ। लेकिन जिस बेटे को वह पुकार रहे थे, वह हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। भैया उठ जाओ, देखो पापा बुला रहे हैं, उठ जाओ भैया, भैया उठ जाओ, पापा बुला रहे हैं। अभिज्ञान भोपाल में बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे, अपने पिता की आंखों का तारा थे। लेकिन अनिल गुप्ता का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर लगे कूलर में करंट आना गंभीर लापरवाही है और इसी हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस्कॉन मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि कूलर नगर निगम द्वारा लगाया गया था और इस हादसे में मंदिर की कोई भूमिका नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक छोटी सी लापरवाही ने एक परिवार से उसका इकलौता बेटा छीन लिया? और क्या इस दर्दनाक हादसे से सबक लेते हुए जिम्मेदार एजेंसियां भविष्य में ऐसी घटना को रोक पाएंगी?